एवरीवन, वेलकम टू एसएफटीसी मधुकर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने फोन नंबर्स के साथ फ्लैग्स अटैच किए थे एलडब्ल्यूसी में। आज सेकंड पार्ट आपको ये बताने के लिए है कि एलडब्ल्यूसी में हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो एलडब्ल्यूसी में जो फोन नंबर है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमने जो कोडिंग करी थी लास्ट टाइम, उसमें बहुत लिमिटेशन थी। जैसे कि अगर मैं फोन नंबर टाइप कर रही हूँ, मैं आपको इंस्पेक्टर में दिखाती हूँ कि लास्ट टाइम मेरा जो आउटपुट आ रहा था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर मैंने फोन नंबर टाइप किया है तो मेरा फोन नंबर ही आ रहा है, ये देखो यहाँ पर, राइट। लेकिन जो मैंने एक्सटेंशन सेलेक्ट किया है, इवन अगर मैं चेंज भी करती हूँ तो उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर या यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एंड ये एक फंक्शनैलिटी है जो हम बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूरी नहीं होगी तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अपने ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ये दिखा तो सकते हो कि आपने ये फोन नंबर क्रिएट किया है विद एवरी कंट्री ऑफ फ्लैग। पर आप ये नहीं दिखा सकते कि इसको अगर आपको कैप्चर करके सेल्स फोर्स में रखना हो तो आप कैसे रख सकते हो। तो उसके लिए आज हम इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वापस अपने कोड पे। तो बाकी सारे टैब्स मैं बंद कर देती हूँ एंड मैं वापस कंट्री फ्लैग विद फोन नंबर पे आ गई हूँ। तो हम आपको याद होगा ये कोडिंग मैंने लास्ट टाइम करी थी। अब इसमें हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उस मेथड के लिए मैंने सबसे नीचे जाकर एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम है हैंडल कंट्री चेंज। क्योंकि जब भी आप कंट्री पे चेंज करोगे तो उसमें वो आ जाना चाहिए। ठीक है, हैंडल कंट्री चेंज मैंने लिया। और क्योंकि उसमें आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो, तो मैं इसमें इवेंट यूज करूंगी। एंड अब हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा इनपुट। इनपुट में क्या आएगा, आपका इवेंट डॉट टारगेट, जो भी आपने टारगेट किया है वो आपका इसमें आ जाएगा इनपुट में। नेक्स्ट हम एक और बनाएंगे जो इंस्टेंस होगा। इंस्टेंस किसका होगा, इंटेल इनपुट का। इंटेल इनपुट वही फाइल जो फाइल हमने देखी थी लास्ट टाइम भी, उस फाइल का हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम यूज करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा होगा कंट्री डेटा। कंट्री डेटा को हम पुल करने के लिए इंस्टेंस यूज करेंगे। कैसे, सॉरी, पहले हमें बनाना है कंट्री डेटा नहीं, पहले हमें इंटेल टेलीफोन इनपुट का इंस्टेंस बनाना है। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि आप विंडो पर जब भी प्रेस करोगे तो इंटेल टेलीफोन इनपुट ग्लोबल करके एक मेथड है जो मेरे को ये प्रोवाइड करेगा, ग्लोबल डॉट गेट इंस्टेंस। ये एक इसका मेथड है जिसके अंदर मैं डालूंगी इनपुट, मतलब कि जो भी इनपुट आपने यहाँ पे मेरा कंट्री चेंज पे आया है वो वाला इनपुट। देन मैं जाती हूँ अगले, आगे। आगे जाने पर मैंने क्या करना है कि एक कंट्री डेटा रखने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा कंट्री डेटा। ये कंट्री डेटा क्या करेगा, ये जो मेरा इंस्टांस है, ये वाला इंस्टांस, उससे आई एम सॉरी, ये जो मेरा इंस्टांस है इसमें एक गेट सिलेक्टेड मेथड भी होता है जिसका नाम है गेट सिलेक्टेड कंट्री डेटा। ये इसका मेथड होता है जिसके अंदर कंट्री डेटा की इंफॉर्मेशन आपकी आएगी। अब मैंने कंट्री डेटा तो ले लिया है ना, जिसके अंदर मैंने कंट्री डेटा, सेकेंड, मेरे को दिखना भी तो चाहिए ना कंट्री डेटा किस में आया है, तो कंसोल में मैं लिख देती हूँ कंट्री डेटा। एंड ये मैं यूज करूंगी यहाँ पे,
अब क्या है कि इसमें सिर्फ कंट्री डेटा नहीं आएगा आपका। ओ नो, आई डिड। ठीक है। अब कंट्री डेटा ही सिर्फ नहीं आएगा, अगर आपको इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स भी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि आपको याद है ये डायल कोड है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसमें हम क्या क्या चीजें गेट कर सकते हैं। तो अभी मैं डायल कोड करके यूज करती हूँ क्योंकि मुझे डायल कोड चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, कंट्री डेटा, कंट्री डेटा डॉट डायल कोड। अब आपको होगी ये कैसे आया। तो ये कैसे आया ये मैं अभी आपको जस्ट दिखाने ही वाली हूँ। मैं इसको डेटा को सेव करती हूँ और फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। अब ये कॉल कहाँ होगा, क्योंकि ये तो कहीं भी मेरा यूआई पे कॉल नहीं हुआ हुआ। तो ये कैसे कॉल होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हमें करना है कि जो मेरा ये जो कंट्री फ्लैग पिकर है ना, जो इनिशियलाइज फ्लैग पिकर को कॉल करता है, इसके अंदर ये जो विंडोज खत्म हो रही है हमारी, इसके बाद मैं क्या करूंगी इस इनपुट की, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर तो यहीं पे काम कर रहा है ना। इनपुट डॉट मैं यूज करूंगी ऐड इवेंट लिसनर। ये इवेंट लिसनर मेरा काम करेगा, जो मेरे को यहाँ पे कंट्री चेंज के नाम से मैंने यूज किया है, दिस डॉट हैंडल कंट्री चेंज, है ना। डॉट बाइंड, बाइंड करना है हमें किसको, दिस को। जो भी वैल्यू मेरी आ रही है उसको वो बाइंड कर देगा और उससे ये मेथड कॉल हो जाएगा मेरा। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। अब इसके बाद मैं चलती हूँ इसको डिप्लॉय करने। तो डिप्लॉय करके देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो कितना क्लीन और कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर क्या क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं। तो मेरा कोड डिप्लॉय हो चुका है। मैं चलती हूँ वापस इसको एम्प्टी कैच क्लीन करके। एक और बार कर लेते हैं जिससे हमें कोई इश्यूज ना दिखे। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, ये मैंने ये किया है। अब आप देखो अगर मैं इसका कुछ भी चेंज करती हूँ तो क्या मेरे इसमें आ रहा है। तो अभी मेरे पास ये नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ टाइप कर रही हूँ तो ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं फ्लैग्स में चेंज कर रही हूँ तो ये नहीं पिक कर रहा है, राइट। यही हमने देखा है अभी। एक सेकंड मैं इसको बंद करती हूँ पहले तो। ये डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर रहा था इससे। अगर मैंने किया तो क्या ये मेरे कंसोल में आया। तो एट्रीब्यूट एम्प्टी है, ऐसा कुछ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको देखते हैं। अभी इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये मेथड क्रिएट किया है। तो हमने इनपुट लिया है, तो अब एक काम करते हैं, हम एक एक करके ना सबको कंसोल करते हैं। आप लॉग टाइप करोगे ना तो भी आप कंसोल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं कंसोल करूंगी इनपुट को। उसके बाद मैं कंसोल करूंगी इंटेल इनपुट। पर यहाँ पे हमने एल नहीं लगाया हुआ, और यहाँ पे तो है। आई गेस दैट इज एन इशू। चलो एक बार चेक करते हैं। इसी को मैं डिप्लॉय करके चेक करती हूँ एक बार, बाकियों की फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिप्लॉय हो गया। चलो अब मैं एक बार रीलोड करती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करती हूँ तो मेरा ये आ रहा है इनपुट में। अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा इनपुट वाला तो कंसोल आ रहा है, इनपुट के आगे वाले कंसोल्स नहीं चल रहे। मतलब कि इसमें इशू है। तो एक बार इसको हटाते हैं। पेरेंटल इनपुट इंस्टांस, गेट इंस्टांस इनपुट, कंट्री डेटा। ठीक है, एक बार इंटेल इनपुट वाला हटाकर चेक करते हैं कि क्या कंट्री डेटा और डायल कोड भी आ रहा है। तो मेरा कंट्री कोड, कंट्री डेटा आ रहा है, डायल कोड आ रहा है। डायल कोड कैसे आ रहा है? 36। अब एक बार स्क्रीन पे जाके देखते हैं, देखो ये +36 है या 36 आ रहा है। कंट्री डेटा में हमारे ये पूरा नहीं आ रहा है जैसे आता है जनरली। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसको। इसको हम ट्राई करते हैं एक बार कंसोल लॉग करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। एंड डिप्लॉय करके चेक करते हैं कि क्या जेसन में इसका रिजल्ट आ रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम एक्चुअली पुल कर सकते हैं। इनपुट आ गया। वाओ। तो हमारे पास ये जेसन फॉर्मेट से हमने क्या किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा रिजल्ट तो आ रहा होता है लेकिन ये यहाँ पे कंसोल में सारा रिजल्ट नहीं दिखता। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये रहता है कि क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट फॉलो करता है और जेसन की वजह से ये यहाँ पे कंसोल में दिखता है। लेकिन डेटा एरे में होता है, इसकी वजह से वो बैकएंड यहाँ कंसोल में नहीं दिखता लेकिन वो बैकएंड पे सही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे नेम है इसका हंगरी। अगर आपको कंट्री का नेम चाहिए तो आप इसकी जगह कंट्री डेटा डॉट नेम यूज कर सकते हो। ISO 2 यूज कर सकते हो, प्रायोरिटी एरिया कोड, इस टाइप की चीजें आप यूज कर सकते हो। अब अगर आप टेस्टिंग के लिए लगाना चाहते हो एक कंसोल लॉग, तो आप लगा सकते हो नेम। और इसने मुझे ऑटोमेटिकली दे दिया, तो दिस इज नाइस। तो अगर मैंने नेम मुझे चाहिए तो लेट्स सी कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैं अगर ईरान ले रही हूँ, तो ये देख रहे हो आपको ईरान का नाम आ रहा है और जो उनकी कंट्री में के हिसाब से जो नेम है वो भी आ रहा है उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ। तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये तो हमने अलग मेथड में यूज किया है। अब आप क्या करोगे कि कंट्री डेटा को, जैसे फॉर एग्जांपल डायल कोड है, तो आपने एक वेरिएबल बनाया डायल, इसको
इनिशियलाइज करके अब डायल कोड में आपने रख लिया इक्वल्स टू कंट्री डेटा डॉट डायल कोड। ओके। और जब आप चेंज कर रहे हो, जब आप नंबर्स डाल रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा फोन नंबर, डायल कोड पे दिसने लगा दिस डॉट, एंड फोन नंबर पे भी दिस लगा लेते हैं, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। तो ये लगाया आपने यहाँ पर, इसको भी इनिशियलाइज कर लिया, डन। अब फोन नंबर आपने यूज किया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आपका आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि एक सेव बटन भी दे देते हैं इसमें हम। बटन सबमिट नाम का मैंने एक बटन दे दिया। अब क्या है, हैंडल सबमिट पे मैंने क्या किया, हैंडल सबमिट पे मुझे इन दोनों को मर्ज कर देना है। हैंडल सबमिट पे मैंने इसको मर्ज कर देना है। एक वेरिएबल लेती हूँ, फुल फोन नंबर, जिसमें कि प्लस डॉलर साइन, और इसमें क्या लेना है मुझे, दिस डॉट, क्या चाहिए मुझे, डायल कोड। डायल कोड ले लिया, ये बंद किया, फिर आके डॉलर लिया, डॉलर लेने के बाद दिस डॉट फोन नंबर। आपको पता है ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इससे आप एक ही बारी में इसको मर्ज कर सकते हो, और इसको हम कंसोल लॉग करके भी चेक करेंगे। लेट्स डिप्लॉय एंड सी। जनरली एक या दो बार रिफ्रेश करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका कुछ भी बैकएंड में अगर लैग कर रही है आपकी, और तो वो आ ही जाता है। मैंने हंगरी लिया, फोन नंबर में टाइप करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने टाइप किया, मैंने किया सबमिट, तो मेरा फुल फोन नंबर आया +36, और उसके बाद मेरा फोन नंबर। तो अब आपने ये देखा कि किस तरीके से मैं इसको सेव भी कर सकती हूँ और इसको गेट भी कर सकती हूँ। आप जनरली कभी भी कोड देखोगे ना, तो उसमें आपको मिलता है कि आप फ्लैग्स लगा सकते हो, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें जो होती है कि हमें एक पूरी फंक्शनैलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना होता है। तो ये सारी ही चीजें मुझे मिल सकती हैं इस वाले मेथड में, और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू डू। बट हाँ, अगर आप अपने ऑफिस में दिखाओगे कि देखो आपने ये क्रिएट किया, ये LWC से आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, डेफिनेटली योर मैनेजर इज गोइंग टू प्रेज यू अप कि ये बहुत अट्रैक्टिव UI बनाता है, एंड इसको गेट करना भी इजी है एंड फिजिबल भी है। तो इट्स वेरी नाइस।
तो ऐसी अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। हम कमेंट सेक्शन चेक करते ही हैं, तो हम आपके कमेंट्स पढ़ के और आपको रिवर्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी वीडियो को लेकर तो लेट अस नो, क्योंकि अभी हम रैंडम कुछ पिक कर रहे हैं फंक्शनैलिटीज, तो उसमें हम आपकी भी फंक्शनैलिटी पिक करके उसके भी वीडियो आपको बना के दिखा सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि उसको हर एक इंस्टांस, हर एक कीवर्ड हमने कहाँ पे क्यों यूज किया है, और उसकी फंक्शनैलिटी के साथ में इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इट। हैव अ लवली डे। गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू।